नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर गई और एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है। नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। वहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी एनडीए की सरकार में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत सभी 8 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया। इसमें प्रेम कुमार, विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव, सुमित कुमार सिंह, श्रवण कुमार और संतोष कुमार सुमन मंत्री बनाए गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सोचकर इन लोगों के नाम पर मुहर लगी है और जातिगत समीकरण का कैसे ख्याल रखा गया है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। नाम के सिलेक्शन के पीछे किस तरीके से जातिगत समीकरणों का ख्याल रखा गया है? देखिए, जातिगत समीकरण तो कोई भी बिहार में कैबिनेट बनता है तो उसका ध्यान रखा जाता है जी। लेकिन स्टोरी ये नहीं है कि आपने कोयरी से भी एक डिप्टी सीएम बना दिया, एक भूमियार को बना दिया, सुमित सिंह भी आ गए, स्वयं एक ओबीसी कुर्मी चीफ मिनिस्टर हैं। ये तो बिहार में हर सरकार, हर कैबिनेट में होता है। नई बात क्या है इसमें? बीजेपी को मालूम है कि ये एक अनपॉपुलर डिसीजन आपने लिया है। आम जनता थू थू कर रही है, लेकिन फिर भी आपने डिसीजन लिया तो कुछ तो सोचा होगा। क्या है गेम प्लान? इसको डिसाइफर करना जरूरी है 2024 के लिए और उसके बाद 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा। एक बात समझिए क्लियर कट, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो एग्जिस्ट करती है इस बात के लिए कि कैसे वो सरकार में आए, गठबंधन की सरकार में नहीं, अपनी बदौलत संगठन को तैयार करना, बड़ा करना, फिर स्ट्रेटजी बनाना, फिर पहले किसी गठबंधन के साथ मिलकर सरकार में आना, फिर फाइनली अल्टीमेट एम क्या है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कि हम कैसे अपनी बदौलत सरकार बना सकें। ये तो नीतीश कुमार के जैसे टैलेंटेड आदमी चाहिए कि कभी अपने हिसाब से उनको बहुमत नहीं आया और 9वीं बार वो शपथ ले रहे हैं। ये अवसर तो दुनिया में किसी लीडर को नहीं हो सकता। क्या आपको कभी बहुमत नहीं आता खुद से? ये जो नीतीश कुमार ने पलटी मारने की कला का जो प्रदर्शन किया है इस बार, वो हर बार करते हैं इसी चीज को लेकर के जब उनको लगता है कि पार्टी खत्म हो रही है, उनकी कुर्सी खतरे में है, और उसके लिए उनको दोष नहीं दिया जा सकता। पब्लिक भले ही उसको एक गलत, एक धूर्तता के रूप में देखे कि भाई ये राजनीतिक रूप से धूर्तता है, लेकिन बीजेपी की क्या मुसीबत थी? बीजेपी तो अभी उस मोड़ पे आ चुकी थी कि अगर नीतीश कुमार नहीं भी पलटते तो भी भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीट जीतने की पोजीशन में थी और अकेले अपने दम पे बिहार में जो जादुई आंकड़ा 122 है वो 150 के आसपास सीट जीत पाती चिराग पासवान के साथ मिलके। लेकिन फिर भी आपने ये काम किया जरूर कुछ सोच के। क्या सोच है? जैसा कि मैंने कहा कि स्ट्रेटजी एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, एक व्यक्ति को देख के, 2 व्यक्ति को देख के नहीं बनाई जाती। अल्टीमेट एम होता है किसी भी पार्टी का कि वो अपने ताकत से एक बहुमत की सरकार बनाने की पोजीशन में आ जाए। तो अमित शाह ने व्यू रचना रची। कल दिन भर क्या चला? पलटू राम, पलटू राम, पलटू राम, पलटू राम, यही चला मीडिया में, जिसको आप कहते भाई गोदी मीडिया, बीजेपी समर्थित मीडिया है, वो भी चल रहे थे। 9 बार पलट गए, पुराना बयान दिखाया जा रहा है। मैं तो आश्चर्यचकित था, जो सबसे बड़ा चैनल है वो नीतीश कुमार का वो महिलाओं के खिलाफ दिया गया वो शर्मनाक बयान असेंबली के अंदर, उसको भी चला रहे थे लोग। ये अगर हो रहा है तो इसका मतलब है
कि इस पूरी कवायद में नीतीश कुमार भले ही शपथ ले रहे हैं, नियंत्रण भारतीय जनता पार्टी करेगी सरकार की। क्योंकि आपने पूरी तरीके से डिस्क्रेडिट कर दिया। नीतीश कुमार इस घटना से पहले से ही वो डिस्क्रेडिटेड थे, अब और भी डिस्क्रेडिटेड हो गए। आप इस चीज को समझिए। गेम, राजनीति में कोई दोस्त नहीं होता। जब अमित शाह ये कह करके कि सारे दरवाजे बंद हो गए, उसके बाद खिड़की खोल देते हैं और नीतीश कुमार को अंदर आने देते हैं, तो इसका मतलब है कि जरूर कोई तगड़ी प्लानिंग है। एक वार में अमित शाह ने नीतीश कुमार की साख को बिल्कुल रसातल में मिला दिया। कोई उनके बचाव में खड़ा नहीं हो सकता। यह नैरेटिव खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया देखिए, बीजेपी समर्थित मीडिया देखिए। और अगर इसको नहीं करना था तो नीतीश कुमार को प्रोटेक्ट किया जाता, नीतीश कुमार को कोई एलिबाई दिया जाता कि तेजस्वी यादव ने ये कर दिया, वो कर दिया, इस वजह से वो कुछ वो बोल ही नहीं पा रहे भाई किस लिए आपने पलटी मारी। वो कह रहे भाई ठीक से काम नहीं हो रहा। बस लगता कि बहुत बड़ा काम हो रहा था। 6 महीने से तो नीतीश बाबू मोदी को हराने में जुटे हुए थे। तो आपने क्या किया कि विपक्षी गठबंधन का जो सबसे बड़ा मेजर जनरल था, है आर्मी चीफ, उसका एक गर्दन आपने उड़ा दिया। बच गया डिप्टी कमांडेंट, है ना, जो डिप्टी है लड़ने वाला बिहार में, लालू यादव। लालू यादव विदाउट पावर इज नथिंग। वो अभी आज 1 2 दिन 3 दिन तक जो है पब्लिक बोलेगी ये हो गया, वो हो गया, तेजस्वी के साथ ये हो गया, वो 2 दिन के बाद सब भूल जाएंगे। और तेजस्वी यादव के पास वो पॉलिटिकल एक्यूमेंट नहीं है अपने पिता वाला कि वो घूम जाए तो पब्लिक, क्योंकि ये पिछले जो 1-1.5 साल ये जो सरकार रही, तेजस्वी यादव को हमने नहीं देखा कि वो पब्लिक में गए हो। नेता जो मुलायम सिंह यादव थे और जो लालू यादव थे, उस ब्रीड के नेता नहीं है ये तेजस्वी या अखिलेश यादव। कार्यकर्ताओं से, जनता से इनका वार्तालाप नहीं है। ये सबको आदत पड़ गया है मीम्स बनाने का, तो क्या कहते हैं उसको, शॉर्ट्स बनाने का। कैसे क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट का वीडियो बनवाते हैं। ऐसे चलेगा? राजनीति इज अ सीरियस बिजनेस। ये राहुल गांधी टाइप से तेजस्वी यादव जो है वो उसी तरीके से कि भाई मिल गया, ऊपर से लटक के टपक गया कुर्सी, आराम से बैठे हुए। तो बीजेपी 2024 को निशाना साधते हुए आपने विपक्ष को धाराशाही किया, कांग्रेस पार्टी को तोड़ा। कांग्रेस पार्टी टूट रही है बिहार में। ये मैं आपको खबर दे दूं, 14-15 जो है वो स्विच ओवर करने वाले हैं जेडीयू के साइड में, अलग पार्टी टूट करके वो बनेगी। ये लालू यादव ये फिर से, क्योंकि अब क्या होगा, अब ये कांग्रेस वाले भी इधर आ जाएंगे, चिराग पासवान भी इधर आ गए, उपेंद्र कुशवाहा भी इधर, मांझी भी इधर, बीजेपी तो है ही है। ये टूटी फूटी कांग्रेस और आरजेडी और वामपंथी, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। क्या बचेगा लालू यादव के पास? तो तैयारी 40 सीट की है। पिछली बार भी एक भी सांसद नहीं जीत पाया आरजेडी का, और इस बार भी एक भी सांसद नहीं जीता। तो लालू यादव, ये आरजेडी की राजनीति तो खत्म, मोरल डाउन हो जाएगा, पार्टी खत्म हो जाएगी। वो जो एडवांटेज और लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, फिर आगे की तैयारी अलग होगी। विधानसभा में कौन कैसे लड़ेगा ये अभी प्रेडिक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन तब तक आज की स्थिति यही है कि अगर अभी विधानसभा का चुनाव हो और सारी पार्टियां अलग अलग लड़े,
तो 20 सीट भी नहीं आए जेडीयू को, घूमते रह जाएंगे, 20 सीट नहीं आएगा आज की तारीख में, और 50 से क्रॉस नहीं कर पाएंगे तेजस्वी यादव। तो ये स्थिति अगर बीजेपी की कोशिश होगी कि यही स्थिति बना रहे, तो आप क्या करोगे? बिहार के इस समरसॉल्ट, इस पलटीमार राजनीति से भारतीय जनता पार्टी ने यह इंश्योर कर दिया कि हमेशा ये जो टीथिंग प्रॉब्लम देने वाले, ये गठबंधन वो गठबंधन ऐसे वैसे करने वाले लालू यादव और नीतीश कुमार को सदा के लिए वो उनको मेन स्ट्रीम राजनीति से साइड लाइन, जैसे मुलायम सिंह आखिरी वक्त में हो गए थे कि है, लेकिन कोई असरदार राजनीति नहीं। तो नीतीश कुमार की साख जाएगी, लालू यादव का पावर जाएगा, तो फायदा किसको होगा? भारतीय जनता पार्टी फिर जिस तरीके से यूपी में, असम में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जिस तरह से बिल्कुल सॉलिड एक पार्टी के रूप में वहां एग्जिस्ट करती है, बिहार में इस घटना की वजह से बीजेपी का वैसा ही उदय होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो बिहार की राजनीति में जो इतने दिनों से भूचाल आया था वो अब थम गया है, सब कुछ क्लियर हो गया है। बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी ने मिलकर फिर से एनडीए की सरकार बना ली है, जिसके बाद अब विपक्ष में बवाल मचा हुआ है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।